Hello guys, welcome to my YouTube channel, Exceptional Dialogue. I am IES Vishnu Chaudhary. In this playlist, I am uploading videos on job profile of various department or organizations. This video is about job profile of rights through GATE. Today, I have with me Anshul Goyal. Anshul secured All India Rank 75 in Engineering Service Exam 2018 and currently working as Assistant Executive Engineer इन सेंट्रल वाटर कमीशन एट शिलोंग। अंशुल ने बताया भी काफ़ी सर्दी है वहाँ, तो अंशुल स्वेटर पहन के बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अंशुल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू विष्णु फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियो में अंशुल ने हमको बताया कि राइट्स का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे और किस तरीके से आपको उसकी प्रिपरेशन करने है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हमको दी थी अंशुल ने। अगर वो आप वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट अनफोल्ड इंटरव्यूज में आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अंशुल ने राइट्स में ऑलमोस्ट 1.5 साल के लिए वहाँ काम किया था, तो अंशुल ने अभी रिजाइन कर दिया है ऑलरेडी। तो अंशुल उनको बेटर तरीके से बता पाएंगे कि एक्चुअल में उसका जो जॉब प्रोफाइल है राइट्स का वो कैसा है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, फिर आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ प्रोबेशन पीरियड कितना है, सैलरी कितनी मिलती है, फ्यूचर प्रमोशंस कैसे हैं। इन सब पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अंशुल से। तो अंशुल, सबसे पहले आप ये बताइए कि आजकल जो गेट के थ्रू राइट्स रिक्रूटमेंट कर रहा है वो एक्चुअली एज ए इंजीनियर आपकी पोस्टिंग हो रही है, बट आपका सिलेक्शन हुआ था एज ए असिस्टेंट मैनेजर। तो ये क्या दोनों सेम पोजीशन है या एक्चुअली क्या डिफरेंस है दोनों में? जो अभी इंजीनियर है उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है एक्चुअली, मींस असिस्टेंट मैनेजर से जस्ट जूनियर एक इंजीनियर पोस्ट है उस पर रिक्रूट किया जा रहा है। तो अगर हम पे ग्रेड वाइज बात करें तो बेसिक पे जो था असिस्टेंट मैनेजर का वो 50,000 था और अभी जो इंजीनियर का जो है वो बेसिक पे 40,000 है। अच्छा, तो अभी डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिया है? यस यस, उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड करके वो आप इंजीनियर पे रिक्रूट कर रहे हैं। ओके, आपका जब सिलेक्शन होता है गेट के थ्रू तो उसके बाद आपकी कोई ट्रेनिंग होती है या क्या होता है एग्जैक्टली? आपको डायरेक्टली जिस पोस्ट के लिए रिक्रूट किया गया है उस पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है या क्या प्रोसीजर क्या है? तो एक्चुअली विष्णु जब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद अराउंड 7 days की इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ होता है। उसमें क्या है कि राइट्स में किस टाइप का वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में बताया जाता है, क्या पर्क्स आपको मिलेंगे, किस टाइप का और क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब एक ओवरऑल व्यू दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे राइट्स में बहुत सारे अलग डिविजन्स हैं, तो विद इन 10 days और 15 days आपको फाइनली आपका डिवीजन अलॉट कर दिया जाता है और उसके बाद आपकी वहां पे पोस्टिंग हो जाती है और फिर आप एज असिस्टेंट मैनेजर वहां पे काम करने लगते हैं। डिपार्टमेंट या डिवीजन जब मिलते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपको किस डिवीजन में आपको जॉब चाहिए या वो डायरेक्टली आपको अलॉट कर देते हैं? एक्चुअली डिवीजन के बारे में आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, जो भी आपका पहले का प्रोफाइल है उसके बेसिस पे आपको दे दिया जाएगा। आपने कहीं पे जॉब किया हो या फिर आपकी रैंक के बेसिस पे, आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस। डायरेक्टली आपको एक लेटर मिलेगा कि किस तरीके से, मतलब कौन सा डिवीजन आपको अलॉट किया जाएगा। लेकिन मैं आप एक चीज ऐड करना चाहूंगा एक्चुअली जैसे मेरा भी केस क्या था कि मैंने पहले कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब किया हुआ था, तो मुझे ऐसा था कि मुझे एक डिजाइन डिपार्टमेंट जो है प्रॉपर उसी में जाना था। तो मैं क्या किया उस टाइम पे कि मैंने एक अपनी एप्लीकेशन लगा दी विद माय वर्क एक्सपीरियंस कि मुझे मैंने ऐसे पहले प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये डिवीजन दे दिया जाए जो कि इसी से रिलेटेड है। तो फिर मेरा वो एप्लीकेशन जो है कंसीडर किया गया और मुझे उस डिवीजन में दे दिया गया। तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपका कोई बहुत ज्यादा ही कुछ इंटरेस्ट है किसी डिवीजन में, तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो ये किया जा सकता है। अंशुल, जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो उस वक्त कोई बॉन्ड आपको साइन करना पड़ता है? अगर है तो वो कितने रुपए का बॉन्ड होता है इसका? हाँ विष्णु, एक्चुअली राइट्स में बॉन्ड साइन करना पड़ता है ज्वाइनिंग से पहले। जैसे जनरल और ओबीसी के लिए आई थिंक 1 लाख रुपीज का है और SC ST कैटेगरी के लिए ये जो बॉन्ड है वो 50,000 रुपीज का होता है। अंशुल, अब हम आते हैं नेचर ऑफ जॉब एंड जॉब प्रोफाइल के बारे में। जब आपको पोस्टिंग दे दी जाती है उसके बाद एक्चुअल में आपका काम क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए। यहाँ पे 2 टाइप का वर्क प्रोफाइल है। पहली बात है कि एक है यहाँ पे ऑफिस वर्क टाइप है, जहाँ पे आपका डिजाइन ऑफ रेलवे होता है, डिजाइन ऑफ एयरपोर्ट होता है, डिजाइन ऑफ हाईवे होता है।
तो उस टाइप के डिविजन है। और कुछ क्या है यहाँ पे फील्ड डिविजन भी है, तो वहां पे आपकी क्या है फील्ड पोस्टिंग होती है। तो राइट्स का एक काम ये भी होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में क्या होता है कि आपको फील्ड डिविजन्स में रहना होता है, वहीं पे आपको वहीं पे प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है या उसका इंस्पेक्शन वगैरह करना होता है। तो इस तरीके का होता है। अब अगर मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो अब यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली जब आप ऑफिस में हैं, डिजाइनिंग का वर्क कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे मतलब देखा जाए तो सबसे जूनियर है जिस पोस्ट पे आप, क्योंकि टेक्निकल में आप जो है इंजीनियर पे अगर रिक्रूट हो रहे हैं तो आप सबसे अब जूनियर है यहाँ पे। तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो प्योरली टेक्निकल होंगी। मैनेजेरियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपके ऊपर नहीं रहेंगी, आपका जो वर्क है वो प्योरली टेक्निकल रहेगा। बट जो फील्ड डिविजन है उनमें क्या है कि जो बहुत ज्यादा सीनियर्स जो है वो फील्ड में नहीं होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर और इंजीनियर को ही पोस्ट कर दिया जाता है साइट पे। तो वहां पे आपके ऊपर अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो अंशुल, जैसा बता रहे हैं आप कि ओवरऑल अगर देखें तो ये जॉब जो है वो प्योरली टेक्निकल ही है। और क्या इसमें हम सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ देखते हैं वहाँ पे, जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, जो या जो बंदे कोर में जाना चाहते हैं उनके लिए कैसा अपॉर्चुनिटी है? एक्चुअली राइट्स जो है वो सही में प्योर टेक्निकल वर्क है वहां पे उनका। और अगर किसी को अपने टेक्निकल सब्जेक्ट से बहुत लगाव है या टेक्निकल वर्क से जिसको बहुत ज्यादा लगाव है, तो उसके लिए राइट्स एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि यहाँ पे प्योरली आप देखेंगे कि जैसे अब रेलवे का कंस्ट्रक्शन, रेलवे का डिजाइनिंग वर्क होता है, रेलवे ब्रिजेस रिलेटेड, हाईवे से रिलेटेड वर्क होता है, हाईवे रोड्स का होता है, हाईवे ब्रिजेस का होता है। वैसे एयरपोर्ट रिलेटेड भी होता है, टर्मिनल बिल्डिंग डिजाइन्स वगैरह सब कुछ होता है। हाँ, फील्ड पे भी जो होता है उनका फिर एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है, वहां पे उनका मॉनिटरिंग पार्ट होता है। तो ये प्योरली जो इसका जॉब प्रोफाइल है वो प्योरली टेक्निकल है। अगर मैं मेरा ही आपको एग्जांपल दूं तो मेरा सिलेक्शन जो है आईयूसीएल में भी हुआ था। लेकिन एक्चुअली क्या था कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्क की तरफ था। तो इसलिए मैंने राइट्स को इसीलिए भी मैंने चुना था। तो अंशुल, जो आपका डिवीजन था वो ऑफिस डिवीजन था, राइट? या विष्णु, मेरा डिवीजन जो था रेल सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन था, जहाँ पे हम लोग ब्रिजेस वगैरह का डिजाइन करते थे। अच्छा। रेलवे से रिलेटेड जो ब्रिजेस थे उनका डिजाइन करते To know more about the various job profiles, please subscribe to my channel. And so now we will discuss about the posting locations. तो राइट्स में आपकी पोस्टिंग लोकेशन दिल्ली होती है या गुड़गांव जैसे आपकी थी, या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको लोकेट किया जा सकता है? थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिल्ली में ही मिलेगी पोस्टिंग या गुड़गांव में ही मिलेगी। ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी मिल सकती है। तो मेरे दोस्तों के साथ कुछ हुआ भी था, मैं दिल्ली में था और मेरे दोस्त कुछ मुंबई में थे, कुछ अहमदाबाद में थे। एक दोस्त को छत्तीसगढ़ भी भेजा गया। तो इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया यू कैन बी पोस्टेड। एस्पिरेंट के माइंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन होता है सैलरी का। दरअसल आप सैलरी का ब्रेकअप बताइए, और दोनों तरीके की सैलरी बताइए, आपको इन हैंड कितनी मिलती है और ग्रॉस सैलरी कितनी होती है? मैं जब रिक्रूट हुआ था असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पे था, लेकिन अभी जो राइट्स है वो इंजीनियर पे रिक्रूट कर रही है। तो पहले मैं मेरा पार्ट बता देता हूँ कि जब मैं असिस्टेंट मैनेजर पे रिक्रूट हुआ था तो मेरा बेसिक था 50,000। तो मुझे ग्रॉस सैलरी अराउंड इट वाज अराउंड 86 और 87,000। और जो इन हैंड सैलरी was 72,000 अराउंड। इन दिस करंट सिनेरियो जब आपका जो सिलेक्शन है वो इंजीनियर पोस्ट पे हो रहा है और आपका बेसिक जब 40,000 है, तो एक अराउंड सैलरी आपकी जो बनती है ग्रॉस सैलरी वो आई थिंक 70,000 कुछ बनेगी। और जो आपकी नेट सैलरी है वो मुझे लगता है कुछ 66 और 67,000 आपके इन हैंड आनी चाहिए सैलरी। राइट्स में रहने के लिए कोई क्वार्टर्स या अरेंज किया जाता है, या फिर आपको अपना अकोमोडेशन खुद देखना होता है? जब तक मैं राइट्स में था तब तक तो राइट्स अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती थी, तो उस बिहाफ पे वो एचआरए प्रोवाइड करती थी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है? एज ए असिस्टेंट मैनेजर आपको क्या क्या करी गई थी, या एज ए इंजीनियर जब सिलेक्शन हुआ तो उनको क्या क्या अदर फैसिलिटीज इसके अलावा मिलती है? टेलीफोन का रीइंबर्समेंट मिलता है, फिर आप एक व्हीकल मेंटेनेंस अलाउंस होता है जो आप अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की तरह यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाती है राइट्स, जिसमें आप और आपके डिपेंडेंट्स जो होते हैं
उनको उनकी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो कवर हो जाती है। और एक ये भी है कि आपको जो कैंटीन की सुविधा है वो राइट्स प्रोवाइड करती है। तो सर आपका रिक्रूटमेंट हुआ था असिस्टेंट मैनेजर से, बट अभी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है एज इंजीनियर हो रहा है, तो इनका प्रमोशंस किस तरीके से होगा? मैं आपको पहले हायरार्की बताऊं अगर, तो पहले इंजीनियर पे अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है तो इंजीनियर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। तो ये क्या है, यहाँ पे क्लस्टर बना हुआ है। मैं आपको क्लस्टर बता देता हूँ कि एक क्लस्टर बना हुआ है इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर का। फिर दूसरा क्लस्टर है डिप्यूटी जनरल मैनेजर, सीनियर डिप्यूटी जनरल मैनेजर का। फिर एक और क्लस्टर है जेजीएम, जूनियर जनरल मैनेजर। फिर एजीएम और जीएम, और उसके बाद फिर होता है जीजीएम। इस तरीके का एक क्लस्टर होता है डिवीजन में। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए आप इंजीनियर से असिस्टेंट मैनेजर पे जब प्रमोट होंगे, तो वो आप लगभग 3 या 4 साल का जो एक टाइम है, जो उनकी टाइम लिमिट है, उसमें आप प्रमोट हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे सिनेरियो वो ये है कि जब आप क्लस्टर चेंज होता है, तो मान लीजिए जब मैनेजर से जब आपका प्रमोशन होगा डिप्यूटी जनरल मैनेजर पे, तब आपका वहां पे क्लस्टर चेंज होता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो वो जैसा एक पिरामिड होता है, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे आपकी जो पोस्ट होती है वो एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंजीनियर से जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे या फिर असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनेंगे, तो जो एक फिक्स टाइम लिमिट होती है कि 3 या 4 साल में आप इंजीनियर से असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस एक जब आपका क्लस्टर चेंज होता है तब आपको थोड़ा सा टाइम लैग होता है। अंशुल, अब आपसे एक फाइनल क्वेश्चन राइट्स के बारे में। अगर किसी एस्पिरेंट का राइट्स में सिलेक्शन होता है या किसी और पीएसयू में सिलेक्शन होता है, तो उसको राइट्स को क्यों प्रेफर करना चाहिए? या फिर आप ये बताइए ओवरऑल कि अगर राइट्स प्रेफर करते हैं तो क्या उसके एडवांटेज हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं? विष्णु, जैसे मैं आपको बताया कि राइट्स एक प्योरली टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर किसी एस्पिरेंट का बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन अगर टेक्निकल वर्क की तरफ है, तो उसे मुझे लगता है कि राइट्स को प्रेफर करना चाहिए। यहाँ पे टेक्निकल वर्क है जो कि बहुत सारी पीएसयूज में नहीं होता है। जहाँ पे बहुत सारी पीएसयूज में आपका मैनेजेरियल वर्क होता है, लेकिन यहाँ पे आपका टेक्निकल वर्क भी है, थोड़ा बहुत मैनेजेरियल वर्क। मेरा सिलेक्शन जो है वो आईयूसीएल में भी हुआ था और राइट्स में भी हुआ था। तो मैंने खुद राइट्स को इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरा जो इंक्लिनेशन जो ज्यादा था वो टेक्निकल वर्क्स की तरफ था। तो अब इस यहीं से इसका एडवांटेज भी निकल के आता है कि जो जिस एस्पिरेंट का इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्क की तरफ है, या फिर अपना जो पढ़ाई है वो उसको यूज करना चाहता है सिविल इंजीनियरिंग को, तो राइट्स लिमिटेड जो है उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे रेलवे का भी डिवीजन है, यहाँ पे आप देखेंगे हाईवे का भी डिवीजन है, यहाँ पे एयरपोर्ट का भी डिवीजन है। तो आपका जो प्योर आपने लिखा है आपकी अपनी इंजीनियरिंग में, उसको आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो एक ऐसा है कि राइट्स जो है वो एक मिनी रत्ना पीएसयू है। इसका जो टर्नओवर है वो अराउंड आई थिंक कुछ 1800 या 2000 करोड़ के करीब कुछ होगा, और प्रॉफिट भी अराउंड 300 400 करोड़ है। तो एक मिनी पीएसयू है, मिनी रत्ना पीएसयू है। तो अब यहाँ से क्या होता है कि जो पर्क्स होते हैं, कोई भी कंपनी जो अपना पर्क्स प्रोवाइड करवाती है अपने एम्प्लॉइज को, वो अपने प्रॉफिट के बेसिस पे या टर्नओवर के बेसिस पे करवाती है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज है, जो कि आपकी बड़ी बड़ी पीएसयू से अगर आप कंपेयर करें, मतलब बोले कि महारत्ना पीएसयू से, नवरत्ना पीएसयू से, तो वहां पे आपको एक पर्क्स का थोड़ा सा डिफरेंस जरूर नजर आएगा। तो एक ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है राइट्स लिमिटेड का। अंशुल, अब अपने राइट्स को पूरा अच्छे से देखा था, आपने 1.5 साल वहाँ जॉब किया है, तो क्या आप फ्यूचर एस्पिरेंट को सजेस्ट करेंगे कि उनको वहाँ ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दैट इज अ प्योरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्चुअली। क्योंकि ये क्या है ना, ये एस्पिरेंट का खुद का व्यू होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि he will go for that कि he wants to apply his technical knowledge, he wants to join that service, or where the money is more, he just want to join that service. So it purely depends on that person what he wants actually. I hope this video will help you in taking better decision making about rights. Anshul, thank you so much for coming and giving me time and sharing all your knowledge and information about rights, job profile. Thank you, Vishnu, and uh, all the best to future aspirants. And guys, also tell me आप किस और जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आप उसके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगा। फॉर इंटरव्यू प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ राइट्स,
अंशुल ने हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको इंटरव्यू के पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, आपको क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, और एग्जैक्टली उसका इंटरव्यू प्रोसेस राइट्स का कैसा है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप मेरे अनफोल्ड इंटरव्यू प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।